हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैलीज़ इन हिमाचल प्रदेश टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वैलीज़ के किस हिसाब से हमारे एग्ज़ाम पे क्वेश्चन्स आते हैं और हमारे पास क्या-क्या इस टॉपिक से समझने के लिए है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वैली इज़ नोन एज़ दी वीरलैंड, ठीक है? जो वीरलैंड जो है हमारे पास, वो किस वैली को हम कहते हैं, ठीक है? क्या सांगला वैली को कहते हैं? देखो सांगला वैली कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है किन्नौर में। अगर ये मान लो आपका हिमाचल प्रदेश है, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति, यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा आपको किन्नौर और इसी किन्नौर के इस वाली साइड में जहाँ पर ये आपके पास जास्कर रेंज भी है, इसी रेंज के नीचे एक रिवर चलती है जिस रिवर का नाम है बसपा रिवर और यहीं पर एक वैली है जिस वैली का नाम है सांगला वैली। यहाँ पर देखो 2 चीज़ें फ़ेमस है, एक तो हमारे पास कमरू विलेज इस सांगला वैली का फ़ेमस है और एक आपने सुना होगा चितकुल जो हाईएस्ट विलेज है चितकुल, ठीक है? चितकुल, ठीक है? चितकुल विलेज और ये चितकुल विलेज कहाँ का फ़ेमस है? सांगला वैली का हाईएस्ट हाईएस्ट विलेज है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है कुल्लू वैली। कुल्लू वैली को हम किस नाम से जानते हैं? देव घाटी के नाम से जानते हैं या देव भूमि के नाम से इसको जाना जाता है स्पेसिफिक। और पोंटा वैली जो है वो कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ठीक है? यमुना रिवर के साथ में है पोंटा वैली, जहाँ पर आपके पास पोंटा वैली में एग्रो बेस्ड आपके पास इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो वीरलैंड हम जिस किसको कहते हैं? वीरलैंड हम कहते हैं कांगड़ा वैली को, ठीक है? मतलब इस कांगड़ा वैली को हम किस नाम से जानते हैं? वीरलैंड के नाम से हम इसको जानते हैं या इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? वीरों की भूमि के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है? तो वीरों की भूमि के नाम से भी इसको क्या करते हैं? जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ से आर्मी के सोल्जर वगैरह ज़्यादा जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पालमपुर से आपके पास कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, तो जितने भी आपके पास फेमस पर्सनैलिटीज़ जो रहे हैं आर्मी से रिलेटेड वो कहाँ से रहे हैं? कांगड़ा वैली से ही रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिवर फ्लो थ्रू द चंबा वैली? तो चंबा वैली से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रिवर क्या करती है आपके पास फ्लो करती है, ठीक है? देखो वैली का मतलब होता क्या है आपके पास? पहले तो बात ये समझ लेना, वैली होता क्या है? वैली एक प्रकार का ना एक आप मान लो एक ट्रेंच मान लो या एक आप मान लो वाइड एरिया बिटवीन द 2 माउंटेन्स, ठीक है? 2 पहाड़ों के बीच में क्या होता है, एक जो आपके पास वाइड जो फ्लैट एरिया होता है ना, वाइड फ्लैट एरिया बिटवीन 2 माउंटेन्स इज़ नोन एज़ अ वैली, ठीक है? किस नाम से जाना जाता है? 2 पहाड़ों के बीच में एक फ्लैट लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? वैली के नाम से जानते हैं। और जो मेजर जो हमारे पास वैलीज़ होती हैं, मेजर वैलीज़ जो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड होती हैं आर मेड अप ऑफ द रिवर्स, ठीक है? किसके थ्रू ये बनी होती हैं? रिवर के थ्रू ये बनी होती हैं। देखो अक्सर होता क्या है, जब माउंटेन होता है पहाड़, तो यहाँ से बीच से जब रिवर चलती है तो रिवर क्या करती है? इस माउंटेन को क्या कर देती है? तोड़ देती है। तो इसका शेप अब किस टाइप से आ जाता है? इस टाइप से आ जाता है। मतलब अब ये जो जो ये 2 पहाड़ों के बीच में ये जो 2 ये हल्की सी जो ये जो वाइड एरिया या लोकेशन जो बनी, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वैली है कुछ नहीं, वैली इज़ द आपके पास क्या है? वाइड गैप बिटवीन द 2 माउंटेन्स और मोस्टली वैलीज़ आर मेड अप ऑफ रिवर्स, ठीक है? कि मोस्टली वैलीज़ आर मेड अप ऑफ रिवर। तो किससे ज़्यादातर वैली बनी होती हैं? रिवर से ये वैली बनी होती हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हिच रिवर फ्लो थ्रू द चंबा वैली? तो चंबा वैली से अगर बात की जाए तो कौन सी रिवर है? देखो यहाँ पर है चंबा और इसके यहाँ से होते हुए ना, यहाँ से होते हुए एक रिवर चलती है जिसका रिवर का नाम है रावी रिवर। यहाँ जैसे चंबा जो सिटी है, जो राजा मेरू वर्मा ने जो बनाई थी अपनी बेटी चंपावती के ऊपर, तो हमारे पास चंबा है कहाँ पर? मतलब इस रावी रिवर से ही क्या बनी हुई है? चंबा वैली बनी हुई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी रिवर चलती है, तो यहाँ पर चलती है रावी रिवर। सतलुज चलती है 6 डिस्ट्रिक्ट से, किन्नौर से, शिमला से, मंडी से,
ठीक है, एंटर करती है ये लास्ट में बिलासपुर में, यमुना तो सिरमौर में और ब्यास आप सभी को ही पता है, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और आपके पास लास्ट में जाकर कहाँ पे ये पंजाब में जाकर मर्ज हो जाती है। तारन तारा करके जगह जो है वहाँ पे मीरथल नामक जगह पे कांगड़ा को छोड़ती है और लास्ट में जाकर क्या होती है, सतलुज के साथ मीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वैली इज नोन एज दी कमरू वैली। तो मैंने आपको क्या बताया, कमरू एक विलेज है ठीक है, और ये कमरू जो विलेज है कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है इस किन्नौर में। ये किन्नौर से याद रख लेना, कमरू विलेज जो एक बहुत ही प्रेवलेंट है कहाँ पर, किन्नौर वैली में या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस वैली को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं सांगला वैली के नाम से। इसी को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सांगला वैली के नाम से इसको जानते हैं। तो बोल रहा है कि कमरू वैली कहाँ पर है, तो कमरू वैली को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सांगला वैली। चंबा वैली रिवर रावी से बनी हुई है। बल वैली कहाँ पर है, मंडी में है। ठीक है, मंडी के प्लेन एरिया में आपको बल वैली देखने को मिलेगी। और किसके लिए फेमस है, ये है आपके पास एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। एग्रीकल्चर के लिए ये फेमस है और यहाँ पर एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 1962 में 1962 में एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी। तो जर्मनी के द्वारा 1962 में एक इंडो जर्मन प्रोडक्ट लगाया जाता है टू प्रमोट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, या टू प्रमोट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। किसके लिए लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है लगभग 58.5% क्या करता है ये, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। और आपके पास जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है वो कंट्रीब्यूट करता है 13.78% ग्रॉस वैल्यू स्टेट एडेड में कंट्रीब्यूट ये करता है। ठीक है जी, चलो एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर आपने छोटी मोटी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विलेज इज द हाईएस्ट इन सांगला वैली। तो हाईएस्ट जो सांगला वैली में जो विलेज है वो कौन सा है आपके पास, वो है चितकुल। ठीक है, कमरू एक विलेज है, बहुत ही प्रेवलेंट है किन्नौर वैली में, जो आपके पास जिसको हम सांगला वैली के नाम से भी जानते हैं। चितकुल इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ सांगला वैली लोकेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और कुल्लू वैली इज ऑल्सो नोन एज द देव घाटी के नाम से इस कुल्लू वैली को हम जानते हैं। नेक्स्ट है विच वैली इज ऑल्सो नोन एज दी सुंदरनगर वैली। तो सुंदरनगर वैली के नाम से किसको जानते हैं, देखो वल वैली मंडी में है। ठीक है, कुल्लू वैली, देव घाटी, पोंटा वैली सिरमौर में, और धवानी वैली जो है ना ये है कहाँ पर, बिलासपुर में। धवानी वैली पड़ती है बिलासपुर में। तो मंडी में सुंदरनगर वैली हम किस नाम से जानते हैं, बल वैली के, फेमस फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, और 1962 का इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो इन द मिडल ऑफ द चंबा वैली। तो मैंने आपको क्या बताया, चंबा से होते हुए, मिड से होते हुए रावी रिवर चलती है। और जो हमारे पास चंबा जो है वो लोकेटेड है राइट बैंक ऑन रावी रिवर। सतलुज किन्नौर से होते हुए चलती है शिमला मंडी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये एंटर्ड होती है, लास्ट में जो आती है वो आती है बिलासपुर में। ब्यास कांगड़ा में मेन चलती है, 4 डिस्ट्रिक्ट में ब्यास चलती है। ठीक है, मंडी से कुल्लू से, मंडी से, ठीक है, कांगड़ा और हमीरपुर से। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट से रिवर ब्यास चलती है। यमुना सिर्फ एक ही से ही चलती है, सिरमौर से। ठीक है, टोंस, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, मारकंडे, असनी। ठीक है, ये सारी की सारी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। तो विच रिवर फ्लो इन द मिडल ऑफ द चंबा वैली। तो राइट आंसर इज द रिवर रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल्लू वैली इज ऑल्सो नोन एज। देखो कुल्लू वैली को हम किस नाम से जानते हैं, कुल्लू वैली को हम जानते हैं देव घाटी के नाम से। वीरलैंड जो हम कहते हैं वो कहते हैं कांगड़ा वैली को। कमरू एक विलेज है, कहाँ पर है, सांगला वैली में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये लोकेटेड है। ठीक है, सांगला वैली की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया ये एक ही बात है, किन्नौर में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वैली इज फेमस फॉर द सिल्वर माइंस। ठीक है, सिल्वर माइंस के लिए कौन सी फेमस है, तो याद रख लेना, आपको जो सिल्वर माइंस जो आपको देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी रूपी वैली में, कुल्लू वैली, देव घाटी, पोंटा वैली, सिरमौर में, लाहौल स्पीति वैली पोटैटो वगैरह के लिए फेमस है। और सबसे ड्राइएस्ट एरिया में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति में, जो आपको अल्पाइन जोन के नाम से आप जिसको जानते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
विच रिवर सेपरेट पोंटा वैली फ्रॉम द देहरादून वैली। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल और यहाँ पर है सिरमौर। यहाँ से होते हुए एक उत्तराखंड से रिवर आती है और इस रिवर का नाम है यमुना। यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड और इसी के जस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा यूपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड और यूपी दोनों ही बॉर्डर लगाते हैं, बट उत्तराखंड यहाँ पर स्पेशली ज़्यादा बॉर्डर लगाता है। यमुना यहाँ से आती है और यहाँ पे सिरमौर से, और देखो ये यमुना रिवर क्या करती है, यमुना की भी यहाँ पे आपके पास जो रिवर्स आती हैं टोन्स वगैरह, ये क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं हिमाचल प्रदेश को किसके साथ, उत्तराखंड को। और या देखो यहाँ पर आप बोल दो कि सिरमौर में तो है पोंटा वैली और देहरादून कहाँ पर है आपके पास उत्तराखंड में, तो इट सेपरेट द पोंटा वैली फ्रॉम द देहरादून। कौन सी रिवर, यमुना रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है रिवर के बारे में, तो रिवर आ जाएगी यमुना। सतलुज, किन्नौर, गिरी आपके पास यहीं पर चलती है, टॉन्स, बब्बर, आंध्रा, गिरी, बाटा, जलाल, मार्कंडे। ठीक है, पोंटा वैली को ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है गिरी, और ब्यास जो आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट में चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द मेन रिवर ऑफ द पब्बर वैली। देखो पब्बर का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश, यहाँ जैसे है आपके पास शिमला, और इस शिमला की एक पीक है जिस पीक का नाम है चांसल पीक। ठीक है, क्या नाम है पीक का, चांसल पीक, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चांसल चोटी के नाम से। पीक मतलब चोटी है ना, तो चांसल चोटी बोल दो तो चांसल पीक बोल दो। यहीं से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम है पब्बर रिवर। अब ये पब्बर रिवर क्या करती है आपके पास यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर क्या करती है, इस यमुना के साथ क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, और ये यहाँ पर पब्बर रिवर क्या करती है, वैली बनाती है शिमला में। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन रिवर ऑफ पब्बर वैली, तो पब्बर वैली की मेन रिवर पब्बर ही हो जाएगी। और कहाँ पर है ये पब्बर वैली, लोकेटेड इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का पूछे आपसे, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम दी चांसल पीक। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चांसल पीक से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वैली एक्सटेंड्स फ्रॉम द शिपकी ऑफ किन्नौर टू बिलासपुर। ठीक है, यहाँ से शिपकीला जो हमारे पास है, ठीक है, शिपकीला पास, ठीक है, इट इज अ चैनल बिटवीन तिब्बत एंड हिमाचल प्रदेश। शिपकीला पास रिवर सतलुज एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश थ्रू द शिपकीला पास एंड कहाँ पर एंटर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्ड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में एग्जिट करती है कहाँ पर, बिलासपुर में। 6 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये चलती है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर इस रिवर ने जो वैली बनाई वो कौन सी वैली बनाई। ठीक है, तो शिपकिला से जो शिपकी, किन्नौर से और बिलासपुर से जो वैली बनी वो कौन सी बनी, सतलुज वैली। कुल्लू वैली तो देव घाटी से, पोंटा वैली सिरमौर में, और बल वैली तो कहाँ पर है, मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वैली इज लोकेटेड इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इंडस्ट्रियल वैली। ठीक है, इंडस्ट्रियल वैली के नाम से किसको जाना जाता है, देखो सोलन में हमारे पास ना, सोलन के बीच के काटती है घंबर वैली। घंबर वैली, सोलन में एक और वैली है कुनिहार वैली। ठीक है, कुनिहार वैली अगर आपसे पूछेगा तो भी कहाँ पर है, सोलन में है। घंबर वैली सोलन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एंटर करती है बिलासपुर में। बट ये पूछ रहा है स्पेशली इंडस्ट्रियल वैली सोलन की, तो वो है सरसा वैली। घंबर वैली भी सोलन में है, एंटर करती है बिलासपुर में। पब्बर वैली शिमला में। कुनिहार कहाँ पर है आपके पास, कुनिहार भी आपको पास सोलन में देखने को मिलेगा। ठीक है, सोलन अगर आपसे पूछा जाए कि सोलन किसके लिए फेमस है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पर चलती है, ठीक है, सोलन में। नेक्स्ट है हमारे पास विच रिवर फ्लो थ्रू द चोहार वैली। ठीक है, अब चोहार वैली कहाँ पर है, देखो आप सभी ने ही सुना होगा, चोहार वैली के राजा नारायण देव जोगिंदर नगर में फेमस है। और आपको पता है कि रिवर ब्यास की एक हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी निकलती है, और इस हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी का नाम है उल। ये वही उल रिवर है जिसपे सानन पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, सानन पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, मतलब उल रिवर के आगे एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उस पे ही सानन प्रोजेक्ट बना हुआ है। और यही उल जो रिवर है ये आईआईटी कमांद से होते हुए निकलती है। ठीक है, आईआईटी कमांद के फ्रंट गेट से ये निकलती है।
आईआईटी कमांद बोल दो या तो आईआईटी मंडी बोल दो, ठीक है, एक ही बात है ना। और ट्रिपल आईटी तो आप सभी को ही पता है, ट्रिपल आईटी कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो ऊना में है जो 2014 में बनाई जाती है। और एक एनआईटी आई होप सबको पता होगा जो 1986 में बनाई जाती है, ठीक है। एनआईटी कहाँ पर है, एनआईटी है हमीरपुर में, ठीक है। और ट्रिपल आईटी ऊना में जो 2016 में नहीं 2014 में ना 2014 में बनाई गई थी। आईआईटी कमांद बोल दो या तो आईआईटी मंडी, इसी से ही बाहर से एक रिवर चलती है, रिवर उल, ठीक है। तो ये चौहार वैली जो है ना हमारे पास, ये चौहार वैली जो है हमारे पास उल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वैली इज ऑल्सो नोन एज ए स्वान। देखो आप सभी को ही पता होगा सोरो ऑफ ऊना, सोरो ऑफ ऊना हम किसको कहते हैं, स्वान रिवर को कहते हैं। और इस स्वान रिवर से जो वैली बनती है उसको हम कहते हैं स्वान वैली। तो कहाँ पर है ये, देखो ये है आपके पास जसवा वैली, अश्विनी नहीं ये आपको इस साइड देखने को मिलेगी, सोलन साइड, पोंटा आपको देखने को मिलेगा सिरमौर में, कुल्लू आपको देखने को मिलेगा कुल्लू में। तो जसवा वैली, ठीक है, जसवा और स्वान विलेज आपके पास, ठीक है। स्वान विच वैली इज ऑल्सो नोन एज स्वान वैली, तो ये जसवा वैली को हम किस नाम से जानते हैं, स्वान वैली। और कहाँ पर ये लोकेटेड है, लोकेटेड इन ऊना, ठीक है। जसवा वैली और स्वान वैली दोनों के दोनों कहाँ पर है, ऊना में। विच वैली इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर फर्टिलिटी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मंडी में कौन सी वैली है, तो ये है बल वैली। 1962 का इंडो जर्मन प्रोजेक्ट आप जरूर याद रखोगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। विच वैली इज नोन फॉर द रोहड़ू, ठीक है। तो रोहड़ू कहाँ पर आपको पता है, रोहड़ू आपके पास शिमला में, और शिमला में एक है पब्बर। सरसा हम बात कर चुके, घंबर आपको मैंने आपको बताया, सोलन, कुनिहार भी कहाँ पर है, सोलन में। सरसा भी किन्नौर आपके पास सोलन में है, बट सरसा फेमस फॉर द इंडस्ट्रियल वैली है ना, इंडस्ट्रियल वैली के नाम से जाना जाता है सरसा वैली को। विच वैली सिचुएटेड इन द हाईएस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हाईएस्ट जो है ना हिमाचल प्रदेश, देखो यहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो एक्सटेंड है ना वो है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, और ये जो लोकेशन है ना हिमाचल प्रदेश की वो है हाईएस्ट। और ये लोकेशन में आपको पड़ता है लाहौल स्पीति, जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एल्पाइन जोन के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर है एल्पाइन जोन, या जिसको हम लाहौल स्पीति के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति, फेमस फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, ठीक है। पोटैटो यहाँ पर होते हैं, पोटैटो कल्टीवेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आपने सुना होगा लाहौल के आलू। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वैली इज नोन फॉर द एल्पाइन ट्री एंड पोटैटो, मैंने आपको बता दिया ये कौन सी है, लाहौल स्पीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वैली इज लोकेटेड इन द दून वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारे पास कौन सी, जसवा वैली, चंबा, चंबा में कुल्लू, कुल्लू में अश्विनी आपको सोलन वाली साइड में देखने को मिलेगी। दून वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट आपके पास, विच वैली इज लोकेटेड इन द दून वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट है ना, ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सी वैली देखने को मिलेगी, जसवा वैली देखने को मिलेगी। विच वैली इज फेमस फॉर द एप्पल एंड सिदार, तो एप्पल और सिदार आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, देखो ये आपको देखने को मिलते हैं मिड टेम्परेट जोन में है ना। एक आप सभी को ही पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो वेजिटेशन है वो किस तरीके से है, हिमाचल प्रदेश का वेजिटेशन इस तरीके से, यहाँ पर वेजिटेशन स्टार्ट होता है 350 मीटर से लेकर आपके पास 1500 मीटर तक, फिर 1500 से स्टार्ट होता है 4500, और 4500 से लेकर 7025 मीटर तक हाईएस्ट जो हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड है, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको हम कहते हैं मिड टेम्परेट जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मिड टेम्परेट जोन। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, एल्पाइन जोन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीजें फेमस है, आप होप सबको पता होगा, एप्पल, सिदार, देवदार, पाइन, ओक, ठीक है, मैपल, ये सारे के सारे ट्री यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, आपको सैल देखने को मिलेगा, खैर के पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एल्पाइन में आप सबको पता है यहाँ पर क्या है, ड्राई एरिया है, तो ड्राई फ्रूट्स के लिए ये क्या चीजें हैं, फेमस है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो विच वैली इज फेमस फॉर द एप्पल एंड सिदार, तो ये बल वैली तो मंडी में है, पोंटा वैली, कुल्लू वैली, सांगला, तो ये एप्पल वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ पर, कुल्लू में। और एप्पल की हिस्ट्री मैंने आपको बताई हुई है, 1870 1870 में आरसी ली का नाम आई होप सबको पता होगा, जो कुल्लू का जो बंदरोल जो विलेज है वहां पर पहला एप्पल ऑर्चर्ड लगाया जाता है, ठीक है, पहला बागान लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो एप्पल होता है वो कहाँ पर, शिमला में, और जिसको सैमुअल इवान स्टोक के द्वारा, ठीक है, क्या नाम है, सैमुअल इवान स्टोक के द्वारा
क्या किया गया था, लगाया गया था, ठीक है। एक वैरायटी लाई गई थी कहाँ पे, शिमला में। सांगला मैंने आपको बता दिया कमरू विलेज, और आपने दूसरा नाम याद रखना है इसका, चितकुल विलेज, हाईएस्ट विलेज ऑफ सांगला वैली। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वैली इज लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ मंडी। तो मंडी में आपके पास कौन सी वैली है, बल वैली। विच वैली इज नोन फॉर द कमरू, कमरू में हमने अभी बात की, सांगला वैली। विच वैली इज नोन फॉर द तिडोंग वैली लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ बसपा रिवर। तो बसपा आप सभी को पता है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आती है स्पीति रिवर, यहाँ पर आती है बसपा। तो इस बसपा के नॉर्थ में ये बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी वैली है, सांगला वैली। बल वैली तो यहाँ पर जाकर है मंडी में आकर, ठीक है। पब्बर यहाँ पर है शिमला में, ठीक है। और लाहौल स्पीति तो यहाँ पर है। तो एक्यूरेट नॉर्थ में बता रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सांगला वैली। विच वैली इज लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर की हिल्स हैं, धवानी वैली के नाम से इसको जाना जाता है। धवानी वैली कहाँ पर है, शिमला में। कुनिहार हम बात कर चुके सोलन में, घंबर हम बात कर चुके सोलन में, और पब्बर तो कहाँ पर है, शिमला में। विच वैली इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर विद द टाउन ऑफ डगेसाई, और आपके पास कसोली। डगेसाई और कसोली कहाँ पर है, देखो होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, घंबर वैली जो है ना वो सिरमौर से, सॉरी सोलन से आती है, और सोलन से फिर एंटर करती है कहाँ पर, बिलासपुर में। और बिलासपुर में जब एंटर करती है तो यहाँ पर दो बहुत फेमस विलेज हैं जिनका नाम है डगसाई और कसोली, ठीक है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, घंबर सरसा, आप इंडस्ट्रियल वैली है सोलन की, पोंटा सिरमौर में, और कुल्लू वैली तो कुल्लू में। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन सांगला, ठीक है। कौन सी हमारे पास मेन ट्रिब्यूटरी है, विच रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन सांगला वैली। तो सांगला में जो मैंने आपको बताया बसपा रिवर चलती है, ठीक है। और जो खरचम पे जाकर जो एक खरचम नामक जगह जो है, वहां पे जाकर क्या करती है, सतलुज के साथ मीट करती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वैली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर घंबर एंड इट्स लोकेटेड इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो घंबर में और कहाँ पे, सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा है, तो घंबर खड़ के साथ में कौन सी हो जाएगी, घंबर वैली है ना, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के और एक सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।